आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको कंप्लीट करने का एक अद्भुत सॉल्यूशन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में प्यार, रिलेशनशिप, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन को पूरी तरह से ठीक करने का एक साधन है। यूं कह सकते हो क्या, आसमान में बनी हुई जोड़ियों का रिपेयर करने का साधन है, रिपेयर करने का सेंटर है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, भागवत इत्यादि का सार आपके सामने निकालकर यूं रखा जाता है जिससे आपका जीवन प्रेममय हो सके। आज आपको एक अद्भुत सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। आज आपको वो बता रहा हूं जिससे कुछ ही सेकंड्स में आपका जीवन साथी सिर्फ आपका हो जाएगा। आज मैं वो सॉल्यूशन बता रहा हूं जिसको करते ही एक तरफ आपने करने का विचार बनाया तो आपका काम प्रारंभ हो जाएगा। आज मैं वो सॉल्यूशन लेकर के आया हूं जिसमें सामग्री के नाम पे 00 है। आज मैं वो सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, एक अद्भुत ऐसी ताकत, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था जिसको सिर्फ और सिर्फ तुम अपने मन से, अपनी श्रद्धा से कर पाओगे। आज मैं कह रहा हूं कि ये 2 शब्द बोल करके फूंक मार दो हवा में और वो हवा तुम्हारे उस पार्टनर तक जाएगी। आप सच मानना, इस फूंक का असर वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आपको पता है कि आप भारतवर्ष के उस क्षेत्र में रहते हो जहां पर चमत्कारों का देश है। तो देश ऐसी परंपराओं का है कि जहां पर साधु, महात्मा, संत, फकीरों से फूंक मरवाई जाती है। ये वो देश है जहां पर साधु, संत, फकीर अगर फूंक मार दे तो सच में काम होता है। इस पर बिलीव करने वालों की कोई कमी नहीं है। वो चाहे टाटा अंबानी हो या रिलायंस ग्रुप हो, हर एक व्यक्ति को इस बात पर विश्वास है कि संत फकीरों के पास ऐसी ताकतें होती हैं। जो कंदराओं में, हिमालय में बैठे हुए महात्मा, संत, अमलात्मा, जो सिद्ध साधक बैठे हैं, उनकी फूंक में, उनकी उस मंत्रों में ताकत है। आज उन्हीं के मंत्र आपको प्रदान कर रहा हूं। वो केवल और केवल ये 2 शब्द आपके अपने जीवन से वो सारी की सारी कठिनाइयों को आज के आज त्वरित दूर करेंगी जिससे आप सबसे ज्यादा दुखी थे। जिसने किया किनारा, जिसने किया किनारा, हम उनको ढूंढते हैं जिनका ना कोई सहारा। अब पता ही नहीं वो आएंगे या नहीं। जिनका ना है सहारा, हम उनको ढूंढते हैं। जिसने किया किनारा, हम उनको ढूंढते हैं जिनका न है सहारा। जिनके लिए हृदय में है प्रेम खूब सारा, जिनके लिए हृदय में है प्रेम खूब सारा, हम उनकी यादों को लिए, हम उनकी यादों को लिए उनका ठिकाना ढूंढते हैं। जिनने किया किनारा, हम उनको ढूंढते हैं। प्यार में प्यार से प्यार को पाया जाता है। जो छोड़कर जाए, जो दुत्कारे, जो परेशान करे, जो बेइज्जत करे, जो आपको परेशान करे, जो आपकी इज्जत ना करे, दिल उसको भी प्रेम करता है।
जो हर बार तुम्हें ठुकरा कर चला जाए, जो हर बार तुम्हें बेइज्जत करे, जो हर बार तुम्हें परेशान करे, हर बार शर्मसार करे, हर बार तुम्हें सार्वजनिक रूप से आपका अपयश करे, आपका नाम खराब करे, आपकी बदनामी करे, आपके लिए पीठ पीछे बुरी बातें बोले, आप उसको भी प्रेम करते हो। प्रेम की सच्चाई ये कहलाती है। कोई हमें बहुत अच्छा समझे, कोई हमें बहुत अच्छा बोले, तभी हम उसे प्रेम करें, ये प्रेम नहीं, ये व्यापार है। परिस्थितियां तो ये कहती हैं कि हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में जब उसे प्रेम करते हैं, ये सच्चा प्रेम है। कर चरण कृतम बा क्वायजम कर्मजम बा श्रवण नयन जम्बा, श्रवण नयन जम्बा। ये ऐसी व्यवस्था है, कर चरण कृतम बा क्वायजम कर्म जम्बा श्रवण नयन जम्बा। ये शाश्वत सत्य है। समझने की कोशिश करना। जहां पर नाक, कान, आंख, मुंह, पैर, हाथ सब चलने बंद हो जाते हैं, जहां पर बुद्धि, विवेक, आत्मा, चिंतन सब समाप्त हो जाता है, वहां से प्यार की हद शुरू होती है। श्रवण नयन जम्बा, ऐसा कहते हैं, श्रवण नयन जम्बा कर चरण कृतंबा क्वायजम कर्म जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसम बापराधम बिहतम बिहितम बा। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, वैसे ही आपके जीवन में सुख आने लगता है। सत्य मानना, प्रेम की डगर हर किसी की वश की बात नहीं है। प्रेम की डगर में सबके बस की बात नहीं है। प्रेम सबको नहीं मिल सकता, प्रेम सबके लिए है भी नहीं। ना ये वस्तु, ना ये फीलिंग, ना ये संस्कार सबके लिए बना है और ना ही सबको मिलता है। सब लोग तो सिर्फ फिल्मों में देख करके लालायित होते हैं। सब लोग तो वो समीक्षा, वो व्यवस्था गानों में और सीरियल्स में देख करके मस्त होते हैं। उनके खुद के जीवन में ये लहर नहीं आ पाती। ईश्वर का वरदान है। ये दुख भी वो सुख देता है जो दुनिया में दूसरा सुख नहीं है। माता राधा ने उद्धव को यही तो समझाया था कि उद्धव तुम्हें क्या पता, तुम क्या कह क्या रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है। तुम क्या जानो उस दर्द के बारे में, जिस दर्द में, जिस पीड़ा में, जिस संकट में भी आनंद है। उद्धव ने कहा, राधा अगर तुम जितना प्रेम कृष्ण को करती हो, भगवान को करती, तो शायद भगवान मिल जाता, इतना प्रेम तुम्हारा गहन है। तो राधा ने बड़ी सुंदर बात कही उद्धव से, उद्धव मन न रहे 10-20 एक हत्यो सो गयो श्याम ढिंग को आराधे ईश। ए उद्धव मन न रहे 10-20। ये उद्धव मन 10-20 होते हैं क्या? एक ही तो था, वो गया किसी के साथ। अब कौन तुम्हारे उस ईश की, उस भगवान की आराधना करे जिसकी बखान तुम कर रहे हो? और उद्धव तुम क्या जानो, तुम्हें क्या पता वो दुख के बारे में, उस पीड़ा के बारे में जिसके बारे में तुम बखान कर रहे हो? तुम्हें उस पीड़ा का पता ही कहां है अभी। हम वो स्त्रियां हैं, हम वो लड़कियां हैं जो बचपन से, जन्म से पीड़ा, दर्द मांगने के लिए व्रत करते हैं। पहले अच्छा वर मिल जाए। सत्य मानना, शादी के बाद पीड़ा मिलती है। उस पीड़ा के लिए भी हम लड़कियां उपवास करती हैं। राधा ने उद्धव से कहा। और उद्धव, एक दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है। मेडिकल कहता है कि विश्व में इससे बड़ा दर्द बना ही नहीं, पूरे विश्व में इससे बड़ा, इससे खतरनाक दर्द है ही नहीं। उद्धव, उस दर्द के लिए हम लालायित रहते हैं। वो मातृत्व सुख प्राप्त करना जिसके लिए हम भगवान से मनाते हैं, जिससे मंदिर मस्जिद एक कर देते हैं, जिसके लिए हम सबसे ज्यादा इच्छुक होते हैं, वो मातृत्व सुख प्राप्त करना, उसमें बहुत पीड़ा है उद्धव, उसमें बहुत दर्द है। लेकिन वो दर्द इतना मिठास वाला है, वो अपने बच्चे के मुखमंडल का दर्शन करने का वो सुख, वो ममता, वो जो आकर्षण है, वो उसके आगे सब कुछ फेल लगता है। उद्धव, तुम्हें प्रेम की महिमा कहां पता है?
तो प्रेम तो शाश्वत है, प्रेम तो भगवान की पूजा है, प्रेम तो आराधना है, प्रेम तो वो सत्संग है। अगर पूरे के पूरे विश्व में जितने भी देवी देवताओं ने जन्म लिया या जितने भी देवी देवताओं को हम जानते हैं, सबने प्रेम की भाषा सिखाई है, प्रेम का वरदान दिया है और प्रेम की ही डगर पे चलना सिखाया है। तो अगर हम उस पर चलते हैं तो बुराई क्या बात है, इसमें खराब क्या बात है? तो चलो सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चलते हैं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक्स गुरुजी का चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। मेरा पार्टनर का शादी कहीं और लग रहा था, वहाँ से टूट गया है। मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द सब चीज़ ठीक होगा और मेरा प्यार मेरा मिल जाएगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत साधुवाद। परमात्मा आपको खूब खुश करे, प्रसन्न करे, आनंदित करे। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्यार भरे और हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो भी बेनिफिट्स हैं, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रयत्न, तुम्हारा प्रयास, सब कुछ तुम्हारा है। मैं तो सिर्फ रास्ता बता रहा हूं। आपको भगवान प्रसन्न करे। मैं सच मानो मैं बहुत छोटा और सामान्य हूं। तुम्हारा काम हो रहा है। ये परसेंटेज अधिक इसलिए है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोगों के काम इसलिए होते हैं क्योंकि मेरे पास बच्चे बहुत बढ़िया हैं। टीचर का मान, उसकी मर्यादा, उसका नाम तब बढ़ता है जब उसके साथ बच्चे अच्छे हों। एक गुरु के लिए अच्छे शिष्य मिलना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत धन्यवाद आपका। सीधा उपाय को लेकर के चलता हूं। आज कह रहा हूं कि भाई फूंक मार देना, फूंक में ताकत है, फूंक मार देना। उसकी हर बात तुम्हारे हिसाब से होगी। फूंक मार देना, तुम जो कहोगे वही होगा। फूंक मार देना, तुम्हारे हिसाब से वो चलेगा। फूंक मार देना, तुम्हारा प्यार तुम्हारे हिसाब से काम करेगा। फूंक मार देना, वो तुम्हारी हर बात के लिए राजी होगा। फूंक मार देना, तुम जो चाहोगे वही होगा। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मनोरथ, तुम्हारी सिद्धि, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रोमांस, तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा मैरिटल लाइफ, हर एक चीज में तुम्हारी ये फूंक काम करेगी। आज वो ताकत दे रहा हूं कि जीवन में जब भी कोई तकलीफ हो तो फूंक मार देना। आपके जीवन में जब भी कोई समस्या, संकट, मुसीबत आए तो फूंक मार देना। जब कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़े तो फूंक मार देना। जब तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आए तो बस फूंक मार देना। जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि तुम्हारी हर एक परिस्थिति में तुम डगमगा रहे हो, तुम्हें कोई रास्ता दिख नहीं रहा, चारों तरफ अंधेरा है, हर कोई तुम्हारा दुश्मन है, अब तुम्हें बचाना बहुत बहुत मुश्किल है, तो बस फूंक मार देना। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तो कोई रास्ता बच नहीं रहा, कोई तुम्हारा सहायक नहीं है, कोई बंधु सखा, माता पिता, भाई बहन सारे के सारे दूर हैं, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, तो बस तुम फूंक मार देना। तुम ये समझना कि तुम्हारी फूंक में वो ताकत है। अब मैं वो गहन अध्ययन तुम्हें बता रहा हूं कि जब तुम फूंक मारोगे तो तुम्हारी गुरु की शक्ति के साथ तुम्हारी फूंक का कनेक्शन बनेगा और वो कनेक्शन एक बड़ा पुंज लेकर के तुम्हारे कार्य की ओर बढ़ेगा। उस ताकत को समझने की कोशिश करना, ये बहुत छोटी बात नहीं है। अगर तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा और करुणा है तो तुम्हारी फूंक में तुम्हारे गुरु का पावर बढ़ेगा। तुम्हारी फूंक में तुम्हारी गुरु की शक्ति, एनर्जी, पावर और उसकी तपस्या का बल बढ़ेगा। तुम जो चाहोगे वो होगा। वो तरीका बता रहा हूं कि आप बस सीधे बैठ जाना, अपने हाथों को ऐसे सीधे रखना और ये हाथ अपने थाइस के पास रखना, पर थाइस पर रखना मत, थोड़ा दूर रखना। सर थोड़ा सा अप होना चाहिए जैसा मैंने कर रखा है, और बस तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे सम्मुख है और तुम उससे एनर्जी और ऊर्जा ले रहे हो। पूरे के पूरे विश्व के देवी देवता तुम्हारे सर के चारों तरफ दिख रहे हैं तुम्हें। सप्तऋषि, सारे संत महंत, ज्ञानी, अमलात्मा, सिद्धस्थ, कंदराओं में बैठे हुए, हिमालय में तपस्या कर रहे संत मंत, सबकी शक्तियां, एनर्जियां तुम पा रहे हो। जब तुम ओतपोत होने लगना तो श्वास अंदर भरना कस के। ऐसा करके आप फूंक मार देना। आपको मंत्र बोलना है हुम, लेकिन ये गर्जना, ये लहराना, ये तकनीक, ये व्यवस्था बिल्कुल हूबहू एज इट इज होनी चाहिए। जैसे ही इस परंपरा को, जैसे ही सिस्टम को आप सीखेंगे और तरीके से फूंक मारेंगे, आप सत्य मानना तुम्हारे विश्वास में बल बढ़ेगा। सत्य मानना तुम्हारी आत्मा के परमात्मा से कनेक्शन बनेगा। सत्य मानना तुम्हारे काम के प्रति पूरे विश्व की सारी शक्तियां लग जाएंगी। सत्य मानना कि आज के बाद तुम्हें दुखी नहीं होना पड़ेगा। खूब श्रद्धा, खूब विश्वास से करना, खूब आनंद से करना, बिल्कुल मत टकबगाना, बहुत ध्यान रखना, मुस्कुराना, सुंदर बनना, पानी पीना, खूब अच्छे से रहने की कोशिश करना, प्रीवियस लाइफ मत बताना,
एक बार रोने से 21 दिन का पूजा पाठ खराब होता है। और हाँ, पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें इन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, उन मंतव्यों में और उन यादों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।